नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे दो बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। सात्विक 5 साल का है, तो उसे ऑटिज़म है और इसकी थेरेपी मैं घर पर ही करती हूँ। और मैंने नई चीज़ शुरू की है कि थेरेपी घर पे करा रही हूँ, मतलब घर पे तो करा ही रही हूँ मैं। उसकी वीडियोज़ मैं सारी यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, मैं पूरी की पूरी वीडियोज़। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं तो मेरी पूरी थेरेपी देखिए डे 1 से, बीच से मत देखिएगा, हल्ला नहीं बाबू, डे 1 से देखिएगा। क्योंकि क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रही होंगी। पहले कुछ दिन आपको एक जैसी थेरेपी करनी है, फिर कुछ दिन एक जैसी थेरेपी करनी है, जिससे आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा, है ना। अगर आप डायरेक्ट अभी की वीडियो देखेंगे तो वैसे अभी इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी 10 ही दिन हुए हैं, 10-12 दिन हुए हैं। तो लेकिन किसी भी बीच से उठा करके अगर आप देख लेंगे तो आपका बेटा शायद ना कर पाए, क्योंकि अब पहले की वीडियोज़ अगर आप नहीं देखेंगे और उसके साथ साथ नहीं चलेंगे तो वो थेरेपीज़ इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगी, है ना। बच्चा इतनी जल्दी सीख नहीं पाएगा। अभी हम इमिटेशन पे ही काम कर रहे हैं। इमिटेशन जब सीखेगा तब बाकी चीज़ें बच्चा सीख सकता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि मेरी जो भी अगर थेरेपी में आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो डे 1 से जुड़िए। डे 1 मैंने जो थेरेपी डाल रखी है उससे लेकर अभी तक की जितनी भी वीडियोज़ आई हैं, या फिर इस बीच में आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इमिटेशन ही चल रहा है ना। अभी इमिटेशन काफ़ी दिन तक चलेगा। जब इमिटेशन आ जाएगा बच्चों में, और मैं ये भी बताऊंगी आपको कितने टाइम तक करना है। ऑब्वियसली जब तक करना हो, जब तक बच्चा खुद इमिटेट ना करने लग जाए, तब तक करनी होगी आपको ये एक्सरसाइज। और फिर 1 महीने के बाद लगभग, 1 महीने के बाद मैं आपको फिर इमिटेशन से आगे का बताऊंगी कि आपको करना क्या है। मैं ये मान के चलूँगी कि बच्चा इमिटेट करने लगा है, उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। तो जब रिज़ल्ट उस टाइप्स का आने लग जाएगा, फिर आप अगले वाले स्टेप में जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप मेरे साथ रोज़ अगर करते जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट आप खुद देख सकते हैं अपने बच्चे में, ठीक है। और अगर जिनके बच्चे को इमिटेशन आ गया है और आगे की चीज़ें भी आगे हल्का फुल्का बोल भी सकता है वो, तो आप मेरे साथ लगातार कर सकते हैं, है ना। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर से जंपिंग वाली थेरेपी से स्टार्ट करेंगे। श्लोकी थोड़ा साइड हो जा बाबू, दादा को करने दो। आजा, जंप बाबू, ये बाद में। वेरी गुड, आजा जंप। देखो सर, ये बनाना है अभी। ये इसने बोर्ड बना रखा है मेरा, ये डोर उसने पूरा बोर्ड बना दिया है। नहीं कर रहे जंप। चलो रहने दो, छोड़ो। हम जाओ, लाओ अब, लाओ जंप करेंगे। चलो आ जाओ। बाबू नहीं, आजा चलो, जाओ पकड़ो, फिर जंप करेंगे। देख लो, ये कर नहीं रहा ये। क्या बना रहे हो? तो लाओ, मैं बनाऊंगी ब्रिंजल, लाओ दे दो, लाओ। चलो आप जंप करेंगे। ये है ब्रिंजल, लो, ये है ब्रिंजल, ठीक है। ये ब्रिंजल है, ठीक है। अब आ जाओ, अब जंप करेंगे। आ जाओ। शाबाश। ग्रेप्स फिर बनाएंगे, आ जाओ। कलर करेंगे ग्रेप्स में। जंप 1 बुक में बनाऊंगी। वेट बनाएंगे। नहीं कर रहे चलो ये लो, ये पकड़ लो। चलो अभी पहले जंप करते फिर बनाऊंगी, ठीक है। सब बना रहे लो। लीची बनाओ, लो लीची, ठीक है। चलो आओ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी को भी कराऊंगी, बाद में कराऊंगी। 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 25 26 28 29 30 32 33 ओके। वेट 34 35 36 37 39 40 42 43 44
46, 47, 48, 40, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100। जाओ ब्लैंकेट में जाओ, जाओ ब्लैंकेट में जाओ। बाबू मैं आपकी दादा की थेरेपी के बाद मैं आपको कराऊंगी, ठीक है? क्यों बाबू? बाबू पहले दादा की थेरेपी तो कंप्लीट हो जाने दो, फिर कराऊंगी मैं, ठीक है? पानी जाओ, जाओ नीनू करो, जाओ चलो। बाबू बॉल लेके आ जाओ, यहाँ पे लेट जाओ। बाबू लेट जाओ, यहाँ इधर आओ, लेट जाओ ब्लैंकेट में। ब्लैंकेट ट्रैपिंग थेरेपी, ब्लैंकेट वाली थेरेपी करेंगे, जल्दी आओ। बाबू ब्लैंकेट वाली थेरेपी, जल्दी आओ। अब बॉल दे दो बाबू, बॉल दे दो, थैंक यू। इसको इचिंग हो जाती है यहाँ पर, जैसे ही इसके हाथ बच जाते हैं ना, इचिंग शुरू हो जाती है इसके नाक में। अब मुझे पता चल गया इसको कहाँ पर होती है इसकी इचिंग, मैं ही कर देती हूँ। पता नहीं आपको भी लगता होगा ना कैसी बेवकूफ़ी है ये, ऊपर को करती नहीं है ये लड़की, है ना? कोशिश कर रही हूँ कि ठीक ठाक से दिख जाए। एक्चुअली मेरे पास स्टैंड नहीं है ना, ये मैं ऐसी आयरन में अटका के मैं कर रही हूँ ये थे। हाँ अब दिखी ना? हाँ तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि पैर में आप अच्छे से जोड़ दीजिए, ठीक ठाक से, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं ठीक ठाक से ऐसे जोड़ दीजिए, और ऊपर पेट में आपको हल्के हल्के ले जाना है, ठीक है? ब्लैंकेट ट्रैपिंग थेरेपी जो कि है हाइपर एक्टिविटी के लिए और टैक्टाइल सेंस के लिए भी होगी है, क्योंकि टैक्टाइल सेंस अगर आप बच्चों के बिना कपड़े के, यानी कि कपड़े उतार के अगर आप बच्चे का ये थेरेपी कराएंगे तो टैक्टाइल सेंस की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक दूर होगी, है ना? और फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर बिना कपड़े के अगर कर रहे हैं तो हर चौथे दिन 5वें दिन आप ब्लैंकेट चेंज कर देंगे। ब्लैंकेट मतलब अलग टेक्सचर का। बाबू पैर सीधे करो। अलग टेक्सचर का आप लोग ब्लैंकेट लेंगे, है ना? पहले सॉफ्ट लेंगे, फिर थोड़ा उससे थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, थोड़ा हार्ड, फिर आप वो चुभने वाला ब्लैंकेट नहीं होता, वो ब्लैक कलर का होता है ना? तो उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करते रहेंगे ना तो बच्चे की जो टैक्टाइल सेंस की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। तो आप करते रहिए। और पिछले की काफ़ी वीडियोस में वेरी गुड, पिछले की काफ़ी वीडियोस में वो आवाज़ नहीं आ पाई थी ना, मेरा कुछ माइक का कुछ हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था। बाद में देखा, मैंने चेक किया कि आखिर आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। मेरे पास कमेंट्स भी आ गए थे और मुझे ये खुशी हुई कि आप मतलब मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, तो आप ये जान पाए कि हाँ लगभग इतने मिनट के बाद मेरी आवाज़ नहीं आ पाई है। तो जिसको भी ये परेशानी हुई है उसके लिए सॉरी। और लगभग 1-2 वीडियोज़ में मुझे पता चल गया था, बाद में पता चला, मेरे वीडियो बनाने के बाद मुझे पता चला कि आवाज़ की प्रॉब्लम आई है, तो मैंने उसमें गाना फीड कर दिया ताकि आपको इतना बोर ना लगे, है ना? वरना अगर या तो मैं ऐसे ही बातें करते रहूँ तो आप बातें सुन लेंगे तो वो भी एक टॉलरेबल होता है, लेकिन बिना आवाज़ से कुछ भी एकदम सुन है तो वो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं होता है। या तो गाने पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक हो तो वो भी सही लगता है, या फिर ऐसी बातें करते रहें, कुछ ऑटिज़म के बारे में बताते रहूँ, या फिर अपने बच्चे का एक्सपीरियंस बताते रहूँ, तो वो टॉलरेबल होता है ना?
तो मैं आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि ऐसे ये कोई प्रॉब्लम ना आए। एक्चुअली क्या होता है ना कि इधर उधर कैमरा खिसकाने में थोड़ा हो जाता है। हाँ, गंदा बच्चा ना, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। और आज की बात बताऊँ मैं, आज तो सात्विक ने हद ही कर दी थी। ये स्कूल से आने लगा और इतना रो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया क्यों रो रहा था। एक्चुअली इसकी क्या प्रॉब्लम है ना, वही रिपीटेटिव बिहेवियर है इसका, और इसकी वही प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ अगर ये शुरू कर रहा है ना तो वो ख़त्म होनी चाहिए, या फिर जो चीज़ जहाँ पर रखी है उसे वहीं पर होना चाहिए, है ना, वरना फिर इसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। हाइपर एक्टिविटी क्या, ज़िद, शायद में ज़िद है। अभी स्कूल से आने लगा, स्कूल में मैंने ना बोर्ड दे रखा है, इसे चॉक से लिखना बहुत पसंद है, तो मैंने एक मैम ने बोला मुझसे कि बोर्ड दे देना, कि मैं खाली टाइम में इसको बोर्ड में इसे लिखना पसंद है तो मैं बोर्ड में लिखवाऊँगी। तो मैंने बोर्ड दिया था। तो अभी वहाँ स्कूल में क्या हुआ कि ये इसने अगर ABCD लिखना स्टार्ट ही किया था और पूरा नहीं हुआ था, शायद Z तक नहीं हुआ था, और पापा इसे लेने के लिए पहुँच गए थे। छुट्टी का टाइम था, पापा लेने के लिए पहुँच गए थे। तो पापा ले आए इसे, और ये रास्ते भर तक रोते रहा कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे चॉक चाहिए, मुझे ग्रीन वाला बोर्ड चाहिए, मुझे मैं समझ गई कि क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। और जैसे ही मैं घर में पहुंचा, फिर मैंने इसे मनाया। मैं उस समय मैं सोच रही थी कि वीडियो बना लूँ इसकी, ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि ऐसे टाइम में कैसे बच्चों को टॉलरेट करते हैं, मतलब कि मैनेज करते हैं बच्चे को, है ना। तो वो बना लूँ ऐसा सोच रही थी मैं, लेकिन बच्चा उस समय इतना ज़्यादा वो हो गया था, मेल्टडाउन आ गए थे उसमें, बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया था, मैं नहीं बना पाई वो वीडियो। कभी आएगी ऐसी दोबारा सिचुएशन, आती रहती है वैसे तो, हमेशा आती रहती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो बना करके कि बच्चे को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, टर्न करो, टर्न इधर को टर्न करो, इधर को टर्न करो, ये इधर को। हाँ हाँ, चलो 8 बनाओ आप, 8 ऐसा ऐसा वाला। हाँ, ऐसे बनाते रहो, बनाते रहो, जैसे दादा को कराते हैं ना ब्रेन जिम वाली एक्सरसाइज, वो करते रहो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैंने चेक तो किया था कि माइक सब ठीक ठाक था, जो उस दिन प्रॉब्लम थी वो नहीं हो रही है। पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, कोई आइडिया नहीं है मुझे। मैं चाहती भी ना कि ये ब्रेक हो बीच में, है ना, लगातार बने वीडियो में, ये चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बीच में अगर ब्रेक हो गई तो फिर क्या होगा कि मुझे फिर एडिट करना पड़ेगा। अभी मैं बिना एडिट किए अभी मैं अपलोड कर लेती हूँ, है ना, उस समय क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे पहले किसी एप्लीकेशन में अपलोड करना पड़ेगा, फिर मर्ज करना पड़ेगा सबको, फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा यूट्यूब में, है ना। तो मुझे बहुत काम पड़ जाता है उसमें एडिट करने में। वो काम नहीं पड़ जाता है एक्चुअली, काम में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अपलोड होने में भी उसमें टाइम लगता है, और एक्सपोर्ट होने में भी उसमें टाइम लगता है, तो बहुत टाइम ले लेता है ये। और फिर बहुत सारी वीडियोस बन जाती हैं उसमें, एक मर्ज वाली वीडियोस अलग हैं, फिर जो स्टार्टिंग में बनाई थी वो वीडियोस अलग हैं। यहाँ और ये फिर बोल है, यहाँ और ये ईचिंग हेड में, और ये बोल ईचिंग कान के पीछे। चलो अब हो गया, बहुत देर हो गई, चलो उठो, चलो। नहीं अभी तो
पहले ब्लैंकेट वाली करा देते ना बाबू, फिर क्या होगा ना, फिर थोड़ा आराम हो जाएगा बात के लिए, इसलिए। आ जाओ सात्विक, आ जाओ। और अभी भी ठीक ही लग रहा है, अभी कुछ नहीं। वो बनाओ 1 1 11 लिखो, 1 1 11 1 2 12 लिखो, 1 1 11 लिखो। आता है आपको लिखना है? नहीं आता है? 1 2 लिखो इसमें, चलो 1 से लिखो, चलो 1 ऐसा होता है। पहले 1 1 11 लिखो, फिर उसे मिटाओ, फिर 1 2 12 लिखो। सात्विक हाथ आगे करो। हाँ, ये ना पता रहता है, कभी ये कर रहा है, कभी ये हंस रहा है, कभी ये किस वजह से कर रहा है। कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर ये पकड़ता है ना, तब करता है ऐसी हरकतें, तो वो चीज़ हटानी पड़ती है इसके आगे से। अब तो मुझे इसके सारे हरकतों का पता चल गया कि ये क्यों कर रहा है, तो क्या करने से ठीक होगा, सब मुझे पता चल जाता है। हाथ आगे करो, आगे, हाँ सीधा करो हाथ। वेरी गुड। और कुछ नहीं बाबू, ABCD लिखो। सात्विक हाथ कहाँ है आपका? हाँ, दूसरा हाथ, हाँ हवा में होने चाहिए इसका हाथ भी पैर भी, लेकिन अभी बॉल छोटी पड़ी है, अभी शायद थोड़ा अभी हवा भी कम हो गई है बॉल में, हवा डालूँगी उसके बाद फिर करूँगी, थोड़ी छोटी हो गई है बॉल। अच्छा, वैसे आप ये जो बॉल वाली है वो 50 तक काउंट कर सकते हैं। मैं करती नहीं हूँ, मुझे पता है मैं 50 से ज़्यादा ही कर लेती हूँ, काफ़ी देर तक कर लेती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा करो उतना अच्छा ही है बच्चे के लिए। सात्विक नो, हाथ सीधा करो। हाँ, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 12, 2 7 जा, 14, 2 8 जा, कुछ और बना लो, 2 9 जा, 18, 2 10 जा। क्या कह रहे हो? क्या कैसे बनता है? L ऐसे 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 ऐसे, पहले लाइन खींचो, पहले ऐसे नहीं, ऐसे लंबी लाइन खींचो। हाँ, अब उधर को ले जाओ, उधर को ले जाओ, उधर को, इधर को नहीं, उधर को। हाँ, यहाँ पहले लाइन खींचो, अब उधर को ले जाओ वहीं से। हाँ हाँ, ये कंफ्यूज हो जाता है, ये एल बनाने में उल्टा बना देगा, पी बना देगा, उल्टा बनाता है, ओ
अभी सही बनाया पी। सात्विक हाथ हटाओ। हाँ हाथ उधर करो। उधर से भी ध्यान दीजिएगा ना, कभी पता चला सर पटक रहा है या फिर आप कुछ गद्दे में भी कर सकते हैं, है ना, गद्दे में रख के भी कर सकते हैं। हाथ बताओ बाबू, हाथ हटाओ। और बनाओ कुछ। ओ आ को बनाओ। ओ आ लिखो। ओ आ ई। आज मौसम थोड़ा सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बाहर निकलने में भी इतनी दिक्कत नहीं होती है। पहले तो लू चल जाती थी यहाँ पर। कोई बात नहीं बाबू, कुछ और बनाओ फिर आप। लेकिन अब ठीक हो रहा है मौसम, करने में भी अच्छा लगता है। ये वाला मौसम सबसे सही रहता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक तक थोड़ा ठीक रहता है। यहाँ प्लेन्स में बता रही हूँ, मतलब ये ना यूपी साइड में, दिल्ली वगैरह प्लेन्स में, प्लेन एरिया में। और पहाड़ में तो केवल मई जून सही रहता है, केवल मई और जून। बाद में क्या था, अगस्त, मतलब फिर जब बरसात आ जाती है वहाँ पर, तो फिर या तो लैंडस्लाइड हो जाता है। फ्लावर बना। हाँ, और तो रास्ते वैसे ही इधर उधर हो जाते हैं, आने जाने वालों को वैसी परेशानी हो जाती है। हाँ, अगर वहीं रुके हैं तो अच्छा लगेगा। गर्मी से राहत तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर गर्मियाँ होती नहीं है कि राहत देने लायक बारिश हो जाए। वेरी गुड, है ना। लेकिन आजकल मौसम सही हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप पहाड़ में चले जाएंगे ना, तो पहाड़ में जाने वाले हैं हम लोग, तो वहाँ हो जाएगा ठंडा। और वहाँ तो एक बारिश में बहुत ठंडा हो जाता है। वहाँ तो स्वेटर वगैरह पहनने लग गए हैं लोग। आजा, और कुछ मत बनाओ अभी वो नीनू करो है, उसको नीनू कराओ। जम जम जम। कहाँ है वो पंडित जी, कहाँ गया बेबी, कहाँ गया आपका पंडित जी बेबी? लेके आओ फिर, नीनू कराओ उसको। हाथ ऊपर कर, जम जम करो। वही तो। हाँ, अब बेबी को कब से रो रहा है, दादा दादा बोलने में लगा है ना। हाँ ऐसा कह रहा है कि पंडित जी कब से रो रहा है, मतलब पंडित जी बेबी कब से रोने में लगा हुआ है, दादा दादा बोल रहा है। लेके आ गए अपना बेबी दिखा दो वहाँ पर, पंडित जी बेबी दिखा दो एक बार। अच्छा, पंडित जी नहीं है, बेबी है। अच्छा, अब बेबी बना दिया, पहले तक पंडित जी बनाया था। अच्छा, जब बड़ा हो जाएगा। ठीक है ठीक है। क्या है? बॉल। वो दुपट्टा वहाँ पर है। हाँ, दुपट्टा चाहिए आपको? वो है वो, यहाँ पर, इधर ऊपर देखो, यहाँ, इधर 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 साइड में, इधर साइड में। ऑरेंज वाला ही तो कह रही हूँ, ये है यहाँ आपका वाला। इधर आओ थोड़ा, इधर आओ। इसे छोड़ दो पहले। हाँ, इधर आओ, नीचे देखो। हाँ, ऑरेंज वाला दुपट्टा चाहिए उसे अपने बेबी को सुलाने के लिए। पता नहीं ये थकता होगा नहीं या नहीं थकता होगा, लेकिन इसे कराते कराते मैं ज़रूर थक जाती हूँ। मेरे अपर आर्म्स जो है ये, इनमें दर्द होने लग जाती है इसको जम जम कराते कराते। किसी के तो बच्चे भी बहुत भारी होते हैं, वो कैसे कराते होंगे जो कराते हैं। मेरे साथ वाले हैं ना,
बच्चे एज तो छोटी है लेकिन हैं थोड़े भारी, तो वो भी कराते हैं अपने घर में, पता नहीं कैसे कराते होंगे। मेरे ये तो हल्का सा ही है, इसमें ही इतनी दर्द हो जाती है। चलो नीचे 1 1 2 3 4 5 6 7। बच्चे अगर 2 हो ना, दोनों का ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि एक ही का ध्यान रख रहे हो, एक ही की थेरेपी कर रहे हो और दूसरे की ध्यान नहीं रख रहे, तो दूसरे में फिर ना द्वेष भावना आ जाती है कि वो दद्दा को ही देख रहा है। मत करो बाबू, मत करो, भाई का है वो, है ना। तो दोनों का ख्याल रखना पड़ता है, खासकर उनका, तो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो देखते हैं, समझते हैं सब कुछ। लो पकड़ो गोदी में, हाँ, है ना। तो उनका भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उनको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक पल के लिए आप ये जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ समझ नहीं आता है, उन्हें सब कुछ समझ में आता है, वो उनमें द्वेष भावना आ जाएगी। इसलिए हमें ना उसे बार बार उसे समझाना पड़ता है, बार बार उन्हें प्यार करना पड़ता है, बार बार ये बोलना पड़ता है। मैं तो इसको बोलती रहती हूँ कि ये जो दद्दा है ये हमारी जिम्मेदारी है। दद्दा मतलब सात्विक, है ना, हमारे यहाँ बड़े भाई को दद्दा बोलते हैं। दद्दा मतलब सात्विक, सात्विक जो है ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमें अभी अपने दद्दा का ख्याल रखना है। कौन रखेगा ख्याल? माँ और श्लोक, हम दोनों मिलके दद्दा का ख्याल रखेंगे और दद्दा को कुछ भी नहीं होने देंगे। दद्दा कहीं जाएगा तो उसका ख्याल रखेंगे, मतलब मैंने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, उसके अंदर ये भावना जगा रही हूँ कि हाँ भाई तुम एक मैच्योर पर्सन हो, और माँ के साथ माँ के काम में हाथ बटाएंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ में हेल्प करता है मेरी, जैसे अगर मैं कपड़े धो लेती हूँ तो कपड़े फैला देता है, माँ लाओ मैं करता हूँ, ऐसा बोलता है। और अल्लाह नहीं, नो, अच्छा अच्छा ठीक। तो कुछ भी अगर गलत काम करता है ना सात्विक, तो सीधे आकर के मुझे बताता है। मैंने इसे बोल रखा है कि मुझे आकर के बताना कि दादा ऐसा कर रहा है, जैसे हल्ला नहीं, जैसे अगर बाथरूम में चला गया, पानी से खेल रहा है, तो आकर के मुझे बताएगा कि दद्दा पानी में खेल रहा है, दद्दा ने ये कर दिया, दद्दा ने वो कर दिया, बताता है। फिर खुद साफ़ भी करता है, जैसे अगर पानी गिरा दिया है इसने तो पोछा लेकर के साफ़ भी कर देता है श्लोक। और फिर कहेगा दद्दा ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं गंदी बात, ऐसा भी बोलता है। नहीं आया, कोई बात नहीं, बना देगा बाद में। ला थेरेपी कर दूँ, ला टू हु विन क्या होता है? चलो अच्छा बाबू, मुझे एक पिल्लो दे दो, पिल्लो दे दो मुझे एक। हाँ ये वाला लेती है, एक दो है ना यहाँ पर पिल्लो। हाँ ऐसा करते। सात्विक आ जाओ, सात्विक नो, वो वायर है वहाँ पर, गिरा दिया गिरा दिया गिरा दिया इसने, टेढ़ा कर दिया फ़ोन। अब देखो जरा इसके हाथ, बच्चों को ना एक शॉट लगानी पड़ती है। मैं इसको एक शॉट लगाऊंगी, चलो चलो जल्दी, चलो आओ जल्दी आओ, एक शॉट लगानी पड़ती है, ये तो चाहिए ही होता है बच्चों को। गुस्से से नहीं, लेकिन कान खींचो इनके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कान खींचो। जब कहना ना माने ना तो लगाना पड़ता है एक, प्यार से
गुस्से से नहीं, गुस्से में तो हम बहुत ज़ोर ज़ोर से मार देते हैं ना, ये प्यार वाला मारना चलता है। प्यार वाला मारो, बच्चों को वो आ जाता है कि नहीं मार पड़ रही है, तुरंत आ जाते हैं। हाथ नीचे करो, पैर सीधे करो, हाँ। अरे कोई बात नहीं बाबू, बाद में ले लेना, अभी बेबी उठ जाएगा ना। नीनू करा दे इसको, आप भी कर दो इसके साथ नीनू, वरना फिर बेबी उठेगा देखेगा दद्दा कहाँ है, दद्दा कहाँ है, तो फिर रोने लगेगा ना। लीची कहाँ है? अब लीची खाना है, हाँ अभी खाएंगे लीची। इस टाइम पे बहुत आलस आ जाता है, क्योंकि दिन का टाइम है ना, एकदम बिल्कुल सोने वाला टाइम है, जिस समय सोने का टाइम है। अब आदत भी ऐसी थी कि सो जाते थे हम लोग उस समय। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सात्विक, स्कूल में क्या खाया? लीची खाया। लीची खाया? लीची नहीं खाया, लीची तो होती नहीं आजकल। क्या खाया आपने? अट्टू से लीची खाया। हैं? अट्टू से लीची खाया। अट्टू से? अट्टू से लीची ऑटो से? अट्टू से लीची खाया। ऑटो से लीची खाया? कुछ तो किया है इसने। ऑटो, लीची, लीची तो होती नहीं है, पता नहीं। आज स्कूल में क्या कर, टिफिन लंच में क्या खाया आपने? माँ ने क्या दिया था? पोटैटो। इसको पोटैटो पसंद है, ये पोटैटो का तो इसकी जान है, जान मतलब इतना ज़्यादा पसंद है इसे आलू, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पसंद है इसको भी और श्लोक को भी। रिच गार्ड पसंद नहीं है? रिच गार्ड पसंद नहीं है इसे। ये सात्विक को सारी सब्जियां पसंद है, सारी सब्जियां खाता है। लौकी पसंद है? अच्छा, इसे लौकी पसंद है और रिच गार्ड पसंद नहीं है। और बिटर गार्ड कैसे लगता है? हाथ हाथ हटा। क्या हुआ? क्या हुआ? हाथ हटा। आइज क्लोज करके नीनू कर दे। बिटर गार्ड कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है बिटर गार्ड। ये मेरा बिटर गार्ड भी खाता है सात्विक, बिटर गार्ड भी खाएगा पूरा अच्छे तरीके से सब्जी। कल खाया था? अच्छा, हाथ हटा। कल, हाँ ठीक है बाबू, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो बिटर होता ही है, इसलिए किसी को पसंद नहीं होता है वो, इसलिए तो उसका नाम बिटर गार्ड है।
नहाना धोना माने नाई नाई, नहाना धोना माने नाई नाई करना। अंकल माने अंकल, चाचा है, अंकल अंकल माने चाचा तो बोल रही हो। क्या होता है फिर, क्या होता है, क्या होता है, लामी राम, अंकल माने राम होता है। पैर सीधा करो। राम होता है, ऐसे रॉ बोलना नहीं आता ना, ऐसे आजकल सीखा राम राम कहता है। राम नहीं होता बाबू, राम तो भगवान जी हैं, जय श्री राम बोलते हो ना। हाँ तो वही है, राम भगवान जी हैं। अंकल माने होता है चाचा, होता है बाबू। नींद आने लगी, इसको नींद आ जाएगी, क्या पता आ जाए नींद। वैसे तो इसकी हाइपर एक्टिविटी इतनी बड़ी हुई है तो नींद आने के आसार मेरे को ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है। ऑडिटरी सेंसरी इशू, ये दोनों सेंस है ना, अगर आपका ऑडिटरी अगर बिगड़ा हुआ है तो विजन में भी आपकी प्रॉब्लम होगी, विजन वाली सेंसरी इशू में भी। तो आपको दोनों पर काम करना पड़ेगा, है ना। विजन वाला सेंसरी इशू ना, ये वो करते हैं जैसे अगर बच्चा आपका लाइन में लगा रहा है और फिंगर्स आप आँखों के सामने चला रहा है इस टाइप से, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये विजन वाले प्रॉब्लम होते हैं। तो आपको अलग अलग लाइट्स की वो विजन वाली थेरेपी करानी पड़ेगी, अलग अलग लाइट्स दिखा करके, है ना। कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ग्रीन। इसके ऊपर क्यों सारा दब जाएगा, दद्दा दद्दा कहेगा फिर। हाँ आप भी कहते होगे ना कि कितनी आलसी है ये, आलस भरा पड़ा है इसमें। क्या करूँ मैं, इस टाइम पे नींद आ ही जाती है, टाइम ही ऐसा है ना स्कूल से आ करके, और सुबह से काम करते करते इतना थक जाते हैं इस समय, और फिर ये इतना ऐसा काम है बिल्कुल नींद आने वाला, तो हो जाता है। अभी थेरेपी मुझे अभी एक बार और करनी है, इसकी थेरेपी अभी तो कंप्लीट कर ही रही हूँ, और उसके बाद फिर शाम को और करनी है थेरेपी इसकी। सात्विक को तो मैं किसी के साथ भेजती भी नहीं हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि इसे मेरे अलावा कोई हैंडल कर सकता है या फिर मेरे अलावा कोई संभाल सकता है, तो मैं किसी के साथ भी नहीं भेजती हूँ इसको। क्या क्या करूँ,
ये अभी करूँगी बाबू, दद्दा का हो जाए पहले, है ना, फिर आपका करूँगी, ठीक है। जब आप जब भी बोलोगे मैं आपका कर लूँगी, ठीक है, आप जब भी बोलोगे, ठीक है। अभी एक बार दद्दा का कंप्लीट हो जाने दो। एक मिनट, हाँ मैं वो लेके आती हूँ, रुक जाओ, यहीं पर है ना। अभी आता हूँ मैं। हाँ अभी आता, आजा। हाँ ठीक है बेबी। Apple. फ्रूट्स, Fruit. A for apple. A for mango. नींद आने जैसी तो लग रही है सात्विक को, पता नहीं क्या होता है, क्या पता सो जाए। B for banana. सो जाएगा तो थोड़ा मुझे भी आराम मिल जाता है। O for orange. W for watermelon. P for pineapple. P for P for पाइनएप्पल, पी फॉर पीच, P for peach. F for melon. एम फॉर मस्क मेलन, C for चेरी, cherry. P for पपाया, P for papaya. M for marshmallow. पीच, P है. पी, P for पीच, P for peach. M for marshmallow. And C for चेरी, cherry होता है. P for पपाया, P for पेर, P for pear. P for पोमीग्रेनेट, O for बाबू ऐसे नाम के नहीं जाते, ऐसे नाम के नहीं जाते बाबू, ऊपर से, उधर से, साइड से जाओ, ऊपर से क्यों जा रहे हो ऐसे, हैं, गंदी बात होती है। हाँ बाबू, सुन रहे हो, ठीक है। ये होता है तो P for pomegranate होता है. ओ से अनार कह रहे हो, A से अनार. B for pomegranate होता है. हाँ नहीं होता है जो. बाबू, पी माने इंग्लिश में होता है, ओ माने हिंदी में होता है, हिंदी में अनार बोलते हैं, इंग्लिश में पोमीग्रेनेट बोलते हैं। P for pear. ये उसे ओ बोलना नहीं है, ये माने होता है, लेके आया वो, पहले स्लेट लेके आया, उसने ओ बनाया, फिर कह रहा है कि ओ माने होता है। G for grapes. S for स्ट्रॉबेरी, strawberry होता है. Strawberry. स्ट्रॉबेरी। बाबू इसे हटा दो बाबू, बाबू दादा थेरेपी नहीं करने देगा, हटा दो इसे प्लीज़। अब बेबी के साथ निन्नू करो ना, बेबी उठ जाएगा फिर। उससे बोलती है अभी आता हूँ. अच्छा
पैर नहीं लगाते बुक में। क्या आप ऊपर बैठ के लिखो बाबू, मुझे बस ये फ्रूट्स वाली बुक दे देना, अभी आप ऊपर बैठ के लिखो। हाँ बाबू, ऊपर जाओ जल्दी। फिर ऐसे दद्दा ले लेगा ना सब चीज़ें, ऊपर रखो, अभी दद्दा थेरेपी नहीं करने देगा। ऊपर जाओ, तो मैं रख देती हूँ। अच्छा यहाँ पर आओ। सात्विक, सात्विक, हाँ। ये क्या है? चुल्ली। ये क्या है? ब्रश। ये कौन सा कलर है ब्रश का? वाइट ब्रश। वाइट ब्रश। मैगी। सीफो चेरी होता है। हाँ, चेरी, पपाया। गुआवा, अच्छे से बैठो। प्लम, ग्रेप फ्रूट, कीवी, कस्टर्ड एप्पल, डेट्स, avocado, लीची, फोकस वाली रोज़ रोज़ दाल वाली कराने की ज़रूरत नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हैं उसे बीच में। ये भी फोकस वाली है आपकी, जो मैं ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराती हूँ ना क्रॉस वाली, वो भी फोकस में आती है। तो अगर आप वो करा देंगे तो दाल वाली एक्सरसाइज भी मानी जाएगी वो, मतलब फोकस वाली भी, और ब्रेन जिम एक्सरसाइज भी। तो अभी हम वही करेंगे। आ जाओ सात्विक, आ जाओ। अभी हम करेंगे ब्रेन जिम एक्सरसाइज। सात्विक उठो, चलो।
1 वाला हाथ, दूसरा हाथ 1 2 3, अलग अलग जगह पर ले जाओ। 4, हेलो नहीं करना, हाई फाइव करना है। 5 6 हेलो 7 8, हेलो 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 9 10 11 12 13, अलग अलग जगह ले जाओ। 14 15, ताकि ये देखे, ध्यान दे। आई ट्रैकिंग भी हो रही है इसकी और फोकस भी हो रहा है और ब्रेन जिम एक्सरसाइज। ब्लेस यू। बहुत है। सात्विक ब्लेस यू बोलो, बोलो ब्लेस, ब्लेस यू। बोलो। छी छी नहीं बोलना है, ब्लेस यू। ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। लाओ। एक मोटा सात्विक झूम के चला। 1 2 1 2, क्योंकि रोज यही करते हैं ना 1 2। तो एक मोटा सात्विक झूम के चला, श्लोकी की जाल में जाके वो फंसा। जाल को देखा, देख के डरा, दूसरे सात्विक को इशारे से बोला, इधर आ इधर आ इधर आ। हाँ, 2 मोटे सात्विक झूम के चले, श्लोकी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, तीसरे सात्विक को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। 3 मोटे सात्विक झूम के चले, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, 5वें सात्विक को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। हाँ, 5 मोटे सात्विक झूम के चले, श्लोकी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, और सबने मिलके जाल को तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। हाँ, हेलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आजा, आओ मिलो, आजा। 1 आओ मिलो, आओ। हाँ 1 2 हो गया, आओ। नहीं कर रहे हो, आओ। उसको मनकी नहीं हुई ना, इसलिए सीलो सालो। वो गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है उसे, क्योंकि उसकी मनकी नहीं हुई ना। ये ब्रेन जिम करते टाइम इसको 1 2 नहीं बोला, इसलिए। सात्विक इधर आओ, आओ मिलो, अच्छा जल्दी आओ, जल्दी आओ, अच्छा जल्दी आओ, आओ। आओ। पहले एक बार मेरे हाथ में मारना, फिर भाई के हाथ में मारना। आप ऐसे करे रखना, ठीक है? ऐसा मत करना आप, ठीक है? आप ऐसे करे रखना। बोला आओ करो यहाँ पर, आओ मिलो मिलो, अच्छे से करो। आओ आओ मिलो, वहाँ करो भाई को, सीलो सीलो सालो, अच्छे से करो। गंदी बात, सीलो सालो, कच्चा। तू कर, दो हाथ हटा दे रहा है। फिर कच्चा, भाई को करो, धागा, रेस, ऐसा करो, रेस यहाँ लगा लो। 10, भाई को करो, पत्ते तोड़े, 1 पत्ता, भाई को करो, कच्चा, हिरन का बच्चा, भाई को करो, हिरन गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी, यहाँ ने नानी गई, ऐसा करो, ऐसा करो, गई, भाई को करो, भाई को गई लंदन, वहाँ से लाई, भाई को करो, कंगन गए टूट, नानी भाई को गई
रूट नानी को मनाएंगे रसमलाई, रसमलाई ऐसा करो पहले, खाएंगे, भाई को करो, रसमलाई अच्छी हमने खाई मच्छी। अगर आपका बच्चा इस तरीके से नहीं कर रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के कर सकते हैं, दो जनों में ही कर सकते हैं ना। हमने खाई, ऐसा करो, मच्छी, मच्छी में कांटा मम्मी ने मारा चाटा। मास्टर जी नमस्ते, नमस्ते करो भाई को, नमस्ते। इधर आ जाओ, अब जाओ, अब जाओ, जाओ जाओ जाओ, थेरेपी कर रहे हैं भाई। 1 2 3 4 5 Wink. विंक 6 One. 7 One. 1 Two. 2 Three. 3 Four. 4 Five. 5 Six. 6 Wink. विंक 6 Seven. 7 Eight. 8 Wink. विंक 9 10। ये क्या करता है ना, मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर रिंकल्स पड़े हुए हैं तो इन्हें छूने की कोशिश करता है, तो इसलिए बहुत ध्यान देता है वो कहाँ पर पड़ रहे हैं तो मैं छूँगा। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41, यहाँ देख, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 40 45 46 47 40 49 50। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप क्लैप करो सात्विक के लिए, क्लैप क्लैप करो सात्विक के लिए, क्लैप क्लैप करो। और इमिटेशन करेंगे, वो जो चीज़ों का ऑब्जेक्ट इमिटेशन तो हो गया था, अब हमें जेस्चर इमिटेशन करना है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, करो, नहीं, ये हो गया जेस्चर इमिटेशन, जो कि हम जेस्चर से खाली फिर आवाज़ के साथ करेंगे, ये है ना। आप आवाज़ के साथ भी कर सकते हैं, बिना आवाज़ के भी कर सकते हैं। बस अभी ये है कि आपको जेस्चर कॉपी करना है, आवाज़ भले ही निकाले ना निकाले। जैसे अब वो बुक दे दो, वो बुक दे दो, बुक दे दो जल्दी। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन,
एक ही चीज़ करानी है बस, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो आप रोज़ करा रहे हैं आपको वही कराना पड़ेगा। एप्पल, मैंगो, मैंगो, बनाना, बनाना, मैं इसको तो सारे आते हैं इसलिए बनाना, ऑरेंज, ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, पीच, पीच, मस्कमेलन, चेरी, पपाया, पेयर, पोमीग्रेनेट, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, प्लम, ग्रेपफ्रूट, कीवी, कस्टर्ड एप्पल, डेट्स, एवोकाडो, लीची। ठीक है, चलो अब नीनू करो यहाँ पर। थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। तो तार से लपेट के किसी दिन मैं गिरी रहूँगी। अब सोने का अगर तरीका है ये कि इसको जो कर रहा है वो करने दो, उसे टोको मत कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, और अपना ये थेरेपी करते रहो। ऐसे ही करने से इसको नींद आएगी। और अगर आप टोकते रहेंगे या तो आएगी या नहीं आएगी, है ना, वो अब इसके मन की है। अगर आप टोकते रहोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो इसे टोकना मत और जो कर रहा है वो करते रहना। थोड़ा शांत हो रहा है तो क्या पता नींद आ जाए इसे। अब हल्ला करने लग गया, अब नहीं लग रहा मुझे आसार इसकी कि नींद आएगी। इससे ज़्यादा बात नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपसे ही बात करते रहूँगी ताकि और बातों की जो फ्रिक्वेंसी है मुझे वो भी सेम रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बीच में हाई पिच में बोल लूँगी या लो पिच में, या फिर मीडियम पिच में आ रही, नहीं, एक ही पिच में अगर बात करते रहूँगी ना तो फिर ये एक ही चीज़ सुनते सुनते एक ही फ्रिक्वेंसी में ना एक नशा जैसा होने लगता है, तो बच्चों को नींद आने लगती है। जैसे वही चीज़ होती है जैसे गाने में ना एक ही फ्रिक्वेंसी का जो वो स्लो म्यूज़िक होता है एक ही फ्रिक्वेंसी का रहता है, उसी फ्रिक्वेंसी का अगर सुनते रहो तो नींद आने लगती है। तो ऐसे ही इसमें भी है, बोलते रहो, एक ही फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। या तो अगर हाई पिच में बात करो तो हाई पिच ही करो, लो पिच में बात करो तो लो पिच ही करो, मीडियम पिच में बात करो तो मीडियम पिच ही करो। एकदम से हाई पिच जाएगा तो फिर बच्चे की नींद भाग सकती है। ऑटिज़म के सबसे ख़तरनाक बच्चे तो मैंने वहाँ देखे थे एम्स में, जब मैंने बच्चों को दिखाया था ना, अपने बच्चे को दिखाया था, तो वहाँ पर देखे थे मैंने। बहुत बड़े बड़े भी थे, आदमी जैसे लोग भी थे, तो ऑटिज़म वाले थे, बहुत टाइप के लोग आए थे, बहुत टाइप के। तो उन्हें देख के मैं डर गई थी,
मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी ना, क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लगा था कि बस अब तो सब ख़त्म। लेकिन उसकी के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा बेटा ना तो कभी सुसु के लिए बता पाएगा, ना मुझे पॉटी के लिए बता पाएगा, भूख लग रही है तब भी नहीं बता पाएगा, क्या चाहिए उसे नहीं बता पाएगा। बस वहाँ की जो सिचुएशन थी ना, बच्चों को देख करके इतनी नेगेटिव हो गई थी मैं, बस यही सोचा था मैंने। अब तो इसके थेरेपी कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीखना तो कुछ है नहीं। बस तो कुछ महीने तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ एम्स में दिखाने के बाद तो कुछ कराया ही नहीं मैंने, बस रोती रहती थी मैं। लेकिन फिर जब तक रोती रही तब तक कुछ हुआ भी नहीं, ऐसे ही रहता था। मैंने इसको स्कूल में भी डाला, चंडीगढ़ में एक स्कूल में डाला इसको, और वहाँ से मतलब आधे घंटे बाद कॉल आ गया था कि अपने बच्चे को ले जाओ, ये नहीं है, बर्दाश्त के बाहर है, ये कोई नहीं संभाल सकता इसे। तो फिर वो वापस लेके आए। अब मुझे लगा अब ये स्कूल भी नहीं जा पाएगा कभी भी। मतलब इतनी सारी नेगेटिव चीज़ होने लगी ना मेरे साथ कि मुझे लग गया था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर जो मेरे पड़ोस में हैं, वहीं चंडीगढ़ में जहाँ रहती थी मैं, वहाँ पड़ोस में जो थे, उन्होंने बोला कि कोई एक लड़की आई, लड़की से मिली, तो उन्होंने बोला कि मेरे जो रिलेटिव हैं उनकी बेटी है, उसका भी यही हुआ था, ऑटिज़म ही था, और उसे पीजीआई में दिखाया, पीजीआई में, और वहीं से उसकी थेरेपी चली और अब उसकी स्पीच आ गई है। मैंने तो यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो भी सकता है करके, क्योंकि उस समय मैंने यूट्यूब वगैरह में ऐसा देखा नहीं था ना कि थेरेपीज़ होती हैं और थेरेपी से क्या क्या होता है, मतलब जानने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि देखती थी तो मैं और ज़्यादा डर जाती थी और ज़्यादा रोना आता था, तो मैंने देखती नहीं थी। फिर मैंने उसे पीजीआई में दिखाया, उस समय पीजीआई में दिखाया, और पीजीआई में भी मैं डर गई, क्योंकि वहाँ फिर और अलग टाइप के बच्चे थे। और एक तो वहाँ पर ऐसा भी था ना कि जो ये वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन लगाने से जो मतलब बच्चों की रेगुलर वैक्सीन होती है, जो हर 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे लगती है, तो वो बच्चा 15 साल का था और उसे वैक्सीन लगी। उससे पहले ठीक था, वैक्सीन लगने के बाद उसे पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ कि उसकी आँखें भी चली गई, और मतलब उसके ब्रेन में भी कुछ होने लगा, मतलब उसका सेंस चला गया था, उसे समझ नहीं आता था कोई भी चीज़, तो ऐसा सा हो गया था। तो फिर मुझे तो वैक्सीन से भी डर लगने लगी मेरी डर की कोई सीमा ही नहीं थी, मेरी न रोने की सीमा थी कोई। दिन में रोती रहती थी मैं, रात में रोती रहती थी मैं, बस रोती ही रहती थी। तो फिर पीजीआई में दिखाने के बाद फिर वहाँ थेरेपिस्ट से मिली मैं, क्योंकि जब एम्स में दिखाया था तो वहाँ तो थेरेपिस्ट से नहीं मिली मैं, लेकिन पीजीआई में मिली। जब थेरेपिस्ट से मिली वहाँ पर, उस समय कोई नहीं था वहाँ पर, अकेली मैं मिली, मैं, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड। वहाँ जाके मुझे एक अच्छा सा महसूस हुआ। तो उन्होंने थेरेपी में उन्होंने मेरे बच्चे को छोड़ दो कहा। पहली बार किसी जगह गई मैं और उन्होंने बोला कि बच्चे को छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के खेलने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने छोड़ दिया वहाँ पर, और जैसे ही मैंने छोड़ा भाई ये अपना खेलने लग गया। वहाँ खूब सारी बॉल रखी थी, बॉल में अंदर घुस गया वो। और फिर उसके बाद फिर हम उनसे बातें करने लगे। फिर उन्होंने मुझे पहली बार बताया जॉइंट कॉम्प्रेशन के बारे में, ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी के बारे में। उन्होंने मुझे करके दिखाया मेरे हाथ में कि कैसे होती है, कितना प्रेशर देना चाहिए, क्या देना चाहिए, ये बताया। ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी बताया मुझे कि ये करना चाहिए उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि क्यों करते हैं। उन्होंने बोला था क्यों करते हैं, समझ में नहीं आया था। जब तक समझ में नहीं आई चीज़ें तब तक कौन कहाँ करता है, नहीं करता है ना। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो गया था, मुझे समझ में तो आई नहीं थी, लेकिन एक थोड़ी सी एक होप जगी थी वहाँ पर उनसे, थेरेपिस्ट से मिलके। बड़ा अच्छा लगा, इतने पॉजिटिव थे वो, बड़ा अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। तो फिर मैंने क्या शुरू किया, फिर मैंने ऑनलाइन
मैंने थेरेपी स्टार्ट करी ऑनलाइन। वो थेरेपी करवाते थे और मैं करती थी साथ में, लेकिन वो स्पेशल एजुकेशन की थी ना क्लास, उसमें ये सब चीज़ कराते थे, बोलना ये सब चीज़ कराते, ओटी नहीं करवाते थे। तो फिर मेरे दिमाग में आता था कि जो पीजीआई वाले थेरेपिस्ट ने बताया था वो तो अलग चीज़ थी, ये तो अलग चीज़ करा रहे हैं। तब भी मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा सब फालतू है, मैंने कहा सब पैसे लेने के लिए कर रहे हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं आता है, मतलब किसी को कुछ लेना देना नहीं है किसी के बच्चे से, कोई है नहीं है बच्चा ठीक करने का कोई मतलब नहीं है। फिर उस समय एक तो कोविड का भी टाइम था, तो थेरेपी सेंटर इतने ज़्यादा खुले भी नहीं थे, सब ऑनलाइन ही चलता था हर जगह। तो फिर एक जगह खुला था वहाँ पर पंचकुला में, तो वहाँ पर मैंने इसे डाल दिया था। वहाँ डालने के बाद क्या किया कि महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा था। एक तो चंडीगढ़ वैसे भी महंगी जगह है ही, और उसके बाद फिर थेरेपी तो और भी ज़्यादा महंगी थी। तो फिर मैंने उनसे फ़ीस कम करने के लिए कहा, थोड़ी सी करी उन्होंने, थोड़ी सी फ़ीस कम करी, लेकिन फिर मैंने ये भी बोला उनसे, कितनी थी, 15,000 के आसपास उनकी फ़ीस थी महीने की। ज़्यादा ही होता है, पता नहीं शायद आप लोगों के लिए हो ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी 15,000 रुपये। तो मैंने उनसे कहा था कम कर दो, तो उन्होंने 13 कर दी थी, 13 कर दी थी फ़ीस। और उसके बाद फिर मैंने भी बोला था कि 13 भी ज़्यादा ही है। तो फिर उन्होंने एक सजेशन दिया था कि आप एक दिन छोड़ के थेरेपी करा लो। फिर मुझे लगा ठीक है, तो वो पड़ती 6:30 के आसपास पड़ती, तो 6:30 की थेरेपी मैंने कराई, और एक दिन छोड़ के मैं जाती थी वहाँ पर। हफ्ते में 3 दिन उसकी थेरेपी होती थी। फिर वहाँ भी स्पेशल एजुकेशन ही चलता था, ओटी नहीं चलती थी वहाँ पर भी। लेकिन इससे सेंसरी प्रॉब्लम तो थी, है ना, मुझे पता नहीं था कि सेंसरी प्रॉब्लम उस समय होती क्या है। फिर जब मैंने वो करा सेंसरी प्रॉब्लम के बारे में, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, कि धीरे धीरे पता चला कि हाँ ओटी किन लोगों को दी जाती है, इसको ओटी की ज़रूरत है या नहीं है ना। जब मैंने पता किया और इधर उधर हाथ पैर मारे, फिर लास्ट में मुझे पता चला कि हाँ ओटी होती है। फिर मुझे पता चला कि हाँ यहाँ जहाँ हल्द्वानी में है हमारे साइड में, तो वहाँ पर थेरेपी सेंटर है। और फिर मैं उनके पास गई, उन्होंने थेरेपी की मेरी, और मेरे बच्चे की 1 साल थेरेपी करी, और फ़ीस भी चंडीगढ़ से कम थी उनकी। तो मैंने रोज़ थेरेपी कराई वहाँ पर, रोज़ थेरेपी कराई। वो सर अंदर भी आने देते थे, चंडीगढ़ में मुझे अंदर नहीं आने देते थे। चंडीगढ़ में इसकी थेरेपी, जितनी देर थेरेपी चलती थी ना, उतनी देर मैं बाहर पार्क में बैठती थी। वो सर अंदर ही बैठाते थे, अंदर ही दिखाते भी थे कि करते क्या क्या है। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, और जैसे जैसे सीखा, और फिर मैं वैसे वैसे रिसर्च करने लग गई। मैं इतना पढ़ने लग गई, मैं दिन रात यही पढ़ती रहती थी। मेरे पूरा यूट्यूब छान मारा मैंने, पूरा गूगल छान मारा मैंने, रिसर्च पेपर्स होते थे इसके वो भी छान मारे मैंने। हाँ, और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं, ये सब चीज़ पढ़ डाला। फिर मेरे अंदर हिम्मत आ गई। फिर तो ऐसी हिम्मत आई कि फिर तो मुझे लगा कि इसे कोई ठीक नहीं कर सकता मेरे अलावा, मैं ही ठीक कर सकती हूँ इसे। बस फिर क्या था, फिर थेरेपी स्टार्ट कर दी मैंने भी घर में। वहाँ थेरेपी सेंटर में भी करती थी, घर पे भी मैं करती थी थेरेपी। और फिर वो थेरेपी सेंटर के सर ने मुझसे कह दिया था कि आप खुद कर सकते हैं, आप कर लीजिए। और वहाँ से फिर थेरेपी छूट गई मैं, और क्योंकि वहाँ से छोड़ के भी जाना था, वरना मैं नहीं छोड़ती वो थेरेपी सेंटर। तो फिर मैं चेन्नई चली गई, और चेन्नई में मैं करा नहीं सकती थी थेरेपीज़, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न थे। एक तो लैंग्वेज का इशू था, दूसरा दूर भी, महंगा भी था और दूर भी था, है ना। तो महंगी की फ़ीस दो, फिर ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज दो, है ना। तो फिर ये चीज़ इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड क्या होता है, फिर ऐसा लगता है ना कि थेरेपी अगर हम कर सक रहे हैं, वो सारी थेरेपी मैं करती थी, वो सारी थेरेपी मैं करती थी जो सर कराते थे, उससे फ़ायदा भी मिल रहा था। तो फिर मैं और जगह जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। ये देखो इसको मैंने कहा था ना, एक ही फ्रिक्वेंसी में मैं बात कर रही हूँ तो इसको नींद आने लग गई है। अब मुझे फटाफट ख़त्म करनी पड़ेगी ताकि सो जाएगी। अभी तो मैं ऐसे कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो चल रही है ना, वरना फिर मैं अभी ख़त्म कर ही देती मैं, क्योंकि जब ये उठेगा फिर उसके बाद मैं इसको हाथों की थेरेपी मैं दोबारा दे दूँगी। मैं ऐसा करती रहूँगी जब तक इसे नींद ना आ जाए, क्योंकि ये सबसे आराम देने वाली है थेरेपी। आंखें बंद हो रही हैं इसकी। अब मैं बोलूँगी नहीं, अभी जब ये बोलेगी, जब ये सोएगा तभी मैं बोलूँगी। तो दोस्तों ये तो सो गया है, और इसका सोने का सबसे बड़ा कारण क्या था, एक तो मेरी फ्रीक्वेंसी, और दूसरा ये जो सो गया है अपना बेबी को लेके, ये भी सो गया था, उसे भी नींद आने लगी, थोड़ा माहौल थोड़ा शांत हो गया था। और फिर थेरेपी थोड़ा आराम देने वाली तो होती है, तो सो गए हैं अभी फ़िलहाल। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।